बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। साल 2021 के आगाज़ में ही हमने अपनी मुतादिद वीडियोज़ में कहा था कि ये साल पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। कौन किसको ढेर करेगा, किसके सर पर बादशाहत का ताज सजेगा, मोहम्मद बिन सलमान का मुस्तकबिल क्या है, खिते का चौधरी भारत बनेगा या पाकिस्तान, कश्मीर की आज़ादी से मुतालिक कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू इसी साल मिलने जा रहा है, अफगान जंग क्या दोबारा शुरू हो जाएगी, क्या मोदी के बाद जो बाइडन भी अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करेंगे। आइए वीडियो में इंतहाई अहम सवालात के जवाबात जानते हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी सार्क सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। भारत 2016 से तातुल के शिकार सरबराही इजलास के इस्लामाबाद में इनेकाद पर इतराज़ वापस ले सकता है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी भी इसी इजलास में शिरकत के लिए सरहद पार का सफ़र कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, हमने अपनी साबका वीडियोस में इस बात का दावा किया था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मोदी पाकिस्तान और चीन के आगे घुटने टेकते हुए इल्तिजा करेगा कि प्लीज भारत का पीछा छोड़ दो, तुम्हें कश्मीर चाहिए ले लो, लेकिन भारत के टुकड़े टुकड़े ना करो। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त सरहद पार से इंतहाई मुस्बत खबरें सुनने को मिल रही हैं। गुज़श्ता रोज भारत और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका एलामिये में कहा कि दोनों ममालिक ने 25 फरवरी से तमाम मुआहदों के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल समेत तमाम सेक्टर्स में फायरबंदी को बरकरार रखने पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसे मुबस्सिरीन एक इंतहाई बड़ी पेशरफ्त करार दे रहे हैं। ये पाकिस्तान और चीन की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है जो मोदी सरकार आज पाकिस्तान के साथ सीज फायर की बातें करने में पहल कर रही है। दर हकीकत भारत जान चुका है कि वो ना तो चीन से लड़ सकता है और ना ही पाकिस्तान से। आप मेरी इस बात का यकीन करें, हकीकतन पाकिस्तान इंतहाई मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत खिते में तनहा तर होता चला जा रहा है। यही वजह है जो मोदी सरकार ने भी अब अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर लाइन मुआहदे पर अमल दरामद के ऐलान का खैर मकदम किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि तनाव में कमी के लिए राब्तों की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे की जानिब से शाये करदा रिपोर्ट में एक भारतीय अखबार की खबर का हवाला देते हुए दावा किया गया कि भारत 2016 से तातुल के शिकार सार्क सरबराही के इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद होने पर इतराज वापस ले सकता है, जिसके बाद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इसी इजलास में शिरकत के लिए सरहद पार का सफर करेंगे। बताया गया है कि सार्क सरबराह इजलास 2016 के बाद से पाक भारत कशीदगी की वजह से मुसलसल मुलतवी होता आ रहा है। ताहम अब गुज़श्ता रोज पाक भारत DGMOs के दरमियान होने वाले राब्ते और LOC पर सीज फायर करने पर किए जाने वाले इत्तेफाक के बाद पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब नई अमरीकी इंतजामिया ने पहली दफा मसला कश्मीर पर अपनी पॉलिसी वाज़े करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर से मुतालिक बराह रास्त मुज़ाकरात करने चाहिए। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अपने पहले बयान में अमरीकी सदर जो बाइडन ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि इस मामले पर बराह रास्त बात की जाए। साथ ही साथ दोनों पड़ोसी ममालिक की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल और LOC पर कशीदगी कम करने के फैसले का खैर मकदम किया गया है। ख्याल रहे कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ऐलान किया था कि उनके सीनियर फौजी कमांडर्स ने LOC और दीगर सेक्टर्स पर तमाम समझौतों, मुआहदों और जंग बंदी की पाबंदी करने पर इत्तेफाक कर लिया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान का खैर मकदम करते हैं कि दोनों ममालिक फौरी तौर पर LOC पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल करेंगे। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट का मजीद कहना था कि हम दोनों फरीकैन के दरमियान बेहतर रवाबित की जारी कोशिशों, LOC पर कशीदगी और पुरतशद्दुद वाक़यात कम करने की हौसला अफजाई करते हैं।
उनके इस बयान पर सहाफियों ने दरियाफ्त किया कि अगर अमेरिका ने जंग बंदी के इस नए समझौते के लिए बातचीत में मदद की है तो किस हद तक की है। मीडिया नुमाइंदों ने यह भी याद दिलाया कि जब बराक ओबामा के दौरे हुकूमत में जो बाइडन नायब सदर थे तो उनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो पाकिस्तान को अफगान जंग में एक अहम इत्तेहादी समझते थे। नाज़रीन इकराम, सहाफ़ी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानना चाहते थे कि माजी में जो बाइडन के पाकिस्तान के साथ करीबी रवाबत अब पाकिस्तान के लिए अमरीकी पॉलिसी पर किस तरह नज़रअंदाज होंगे जबकि वो सदर बन चुके हैं, जिसके जवाब में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान का कहना था कि जब अमरीका के किरदार की बात आती है तो हम मसला कश्मीर और दीगर मामलात पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत जारी रखेंगे और हम यकीनी तौर पर ऐलान करदा समझौते का भी खैर मकदम करते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि वो और जो बाइडन हुकूमत के दीगर ओहदेदार दोनों पड़ोसी ममालिक पर कशीदगी कम करने के लिए गुज़श्ता माह से जोर दे रहे थे जब अमरीकी सदर ने अपना ओहदा हलफ उठाया था। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट कश्मीर इशू से मुतालिक दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त राब्ते की बातें कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बरतानवी मीडिया की जीनत बन रही हैं। लगता ऐसे है कि साल 2021 में कश्मीर इशू से मुतालिक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम थिंक टैंक कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के सरबराह अमजद यूसुफ ने दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली हालिया पेशरफ्त को मुस्बत करार देते हुए कहा कि मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। इस तमाम मामले के हवाले से उमूर खारजा के माहिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्त व शनीद की शुरुआत एक अच्छा इकदाम करार दिया जाना चाहिए। अगला कदम इस्लामाबाद और नई दिल्ली में दोनों मुल्कों के हाई कमिश्नर्स की बहाली का होगा, जबकि सार्क कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में इजलास अगर वर्चुअल भी हो तो भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बेहतरी के सिलसिले में एक बड़ी छलांग साबित होगा। नाज़रीन इकराम, पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों के हवाले से खारजा उमूर के माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का बेहतरी की तरफ सफ़र अमरीका में सदारती इंतखाबात के नतीजे में होने वाली तब्दीली का मरहून मन्नत है। जो बाइडन हुकूमत ने नई दिल्ली पर इस सिलसिले में काफ़ी दबाव डाला है, जिससे वो अमन के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हुए हैं, जबकि भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से पाकिस्तान ने वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि नई दिल्ली से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की आइनी हैसियत को दोबारा बहाल करना होगा। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।